हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, ये लेक्चर पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डाल दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जब किसी शेयर को कंपनी कंपनी जब कभी किसी शेयर को क्या करती है, प्रीमियम पे इशू करती है। जब कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है तो हम लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो कंपनी के पास ना 3 ऑप्शन होता है। प्रीमियम क्या होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। जब सेम अमाउंट जैसे 10 रुपये का शेयर है तो 10 में ही अगर इशू किया जाए, जो हमने पीछे पढ़ा था पिछले इलेक्शन में कि 10 रुपये का शेयर था तो 10 में ही इशू किया तो उसे कहा जाता है एट पार। लेकिन 10 के सामान को उसने 12 में बेचा, 10 के सामान को उसने 12 में बेचा, उसे कहा जाता है एट प्रीमियम। उसे क्या कहते हैं, एट प्रीमियम। एक्स्ट्रा अमाउंट उसने लिया, ठीक है। ये कंपनी किस केस में करती है, आप खुद सोचिए कि 10 के माल को 12 में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी कंपनी की वैल्यू बहुत होगी, आपकी गुडविल अच्छी होगी, इसीलिए लोग आपके सामान को 10 रुपये के सामान को भी 12 में लेने को तैयार हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी 10 के सामान को 12 में लेने को कभी तभी तैयार होती है जब कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल में यही बात होती है। उसके बाद होता है ऑन डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आपके शेयर को कंपनी कम में, मतलब आपको 10 का माल को 8 में ही बेचना होता है। ये कब होता है, जब कंपनी ख़राब होती है तो लोग आपका शेयर नहीं ले रहे होते हैं तो आप डिस्काउंट देते हैं कि ताकि लोग आपके शेयर को लेने लगे, आपके हिस्सा लेने लगे। शेयर लेने का मतलब क्या है कि कंपनी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, पब्लिक आपके इसमें इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, शेयर खरीदे। अब शेयर खरीदे का मतलब क्या हुआ कि कंपनी सोचती है कि आपके इसमें वो शेयर को खरीदे। तो आप देखिए, पहले जैसे ही एंट्री होगी, लेकिन ऐड प्रीमियम मान लीजिए कि कंपनी ने, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल कि कंपनी ने कहा कि मैं 10,000 शेयर, पिछला एग्जांपल ले रहा हूँ, इशू करूँ, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो 10 ईच वाला तो हम कर चुके हैं। अब लिख दिया आगे एट प्रीमियम ₹2। मतलब ये कि 10 के माल को हम कितने बेचेंगे, 12 रुपये में बेचेंगे। मतलब हमें 10,000 इंटू 12 चाहिए टोटल, ठीक है। इस 12 को इसने बांट दिया। इसने कहा कि हम आपसे ऑन एप्लीकेशन लेंगे 5 रुपये, लेकिन इसने कहा कि ऑन अलॉटमेंट जो हम लेंगे आपसे वो लेंगे 3 रुपये, जिसमें इसने कहा कि 1 रुपया होगा अलॉटमेंट का और 2 रुपया होगा प्रीमियम का। ये 2 रुपया मतलब जो हम अगला इंस्टॉलमेंट लेंगे उस टाइम हमसे प्रीमियम का पैसा लेंगे, 12 में से 2 हम इसी टाइम ले लेंगे। तो इसका मतलब अगला क्या बचेगा, ऑन कॉल। तो 5 3 8 और 4 12, तो 4 बच जाएगा हमारा कॉल के लिए। तो एप्लीकेशन की एंट्री, पहली एंट्री वैसे ही होगी। अब इस केस में, ये इस केस की बात कर रहे हैं, पहला केस तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस केस में क्या होगा कि पहली एंट्री वैसी ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ऑन बैंक। लेकिन ऑन अलॉटमेंट क्या हो जाएगा कि हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे। कब, जब हम लोग पहला पार्ट का काम कर रहे होंगे, किसकी, मांगने वाली बात। तो हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसी में हम पैसा ले लेंगे प्रीमियम का, क्योंकि बोला गया है प्रीमियम का पैसा कब ले रहा है, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट के टाइम हम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आपको लिखना पड़ेगा केस इफ़ प्रीमियम, ठीक है, इफ़ इशू एट प्रीमियम। तो आपको लिखना पड़ेगा इशू एट प्रीमियम के वक्त इस तरीके से हम करते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा 3 पार्ट, इशू एट प्रीमियम। तो इस टाइम क्या होगा, प्रीमियम के लिए। अब मतलब क्या हो गया कि 10,000 रुपया ये लिया है, 10,000 इंटू 1 कैपिटल के लिए, और 10,000 इंटू 2 किसके लिए लिया जाएगा, किसके लिए, प्रीमियम हो जाएगा। और टोटल कितना पैसा हमें लेना है, 10,000 इंटू 3। अब बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट, अगर पूरा पैसा हमें मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नहीं, टू शेयर, हम क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो हम लोग करते थे। कितना पैसा लेना था, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 हम पूरा ले लेंगे,
अगले से, क्योंकि हम तो बंटवारा तो पहले ही कर चुके हैं कि कितना प्रीमियम में डालना है, कितना कैपिटल में डालना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा जो होता है वो प्रीमियम में डालती है कंपनी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बना करके। और ये पैसा कंपनी डालती है कहाँ पे, अपने अलॉटमेंट में, कि पूरा पैसा हमें मिल गया। ठीक है, बाकी कॉल की एंट्री एज इट इज़ होगी जैसे पहले होती थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सॉरी पहले एंट्री क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री क्या होती थी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो ये वैसी की वैसी ही होगी। ठीक है, अब केस वाली बात होगी एट डिस्काउंट। डिस्काउंट के केस में हम कैसे चीज़ों को सोचेंगे, तो देखिए, अगर डिस्काउंट होगा मतलब हमने डिस्काउंट, तो एंट्री पहली वाली एंट्री वैसी, अब बोल दिया यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं मतलब ऑन अलॉटमेंट है। ठीक है, मान लीजिए डिस्काउंट भी जैसे प्रीमियम था ना ₹2, इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, रुपीज़, तो ₹2 डिस्काउंट है कब, अलॉटमेंट के टाइम पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको करना कुछ नहीं है, अलॉटमेंट पहली एंट्री सेम होगी एप्लीकेशन की, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम आप क्या करेंगे, लिखेंगे पहली एंट्री ए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब आपको यहीं पे एंट्री करनी पड़ेगी डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए नुकसान हो जाएगा, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। हर एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट करते हैं, हमने पहले पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, तो अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको मैं नीचे लग रहा हूँ टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करेंगे। फिर बी पार्ट आपको मिलेगा क्या, कि आपने पैसा कितना लिया, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी ये डिस्काउंट की एंट्री यहाँ नहीं होगी, यहाँ तो पूरी होगी, यहाँ पे होगी डिस्काउंट की एंट्री। तो आप एंट्री करेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, पहले आपको कितना चाहिए था, टोटल आपने मांगा है इतना, और फिर जितना डिस्काउंट का पैसा होगा उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। तो ये बातें हो गई किसकी, डिस्काउंट की। अब हमारे पास जो एक बात आती है वो आती है ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब ये कि कंपनी को ना कभी कभी एक्स्ट्रा शेयर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी बहुत अच्छी है, तो उसने क्या किया, 1000 शेयर तो इशू किया कि 1000 इंटू 10 ईच, लेकिन एप्लीकेशन ना कंपनी इतनी अच्छी थी कि 1200 शेयर पे एप्लीकेशन मिल गए, एक्स्ट्रा मिल गया एप्लीकेशन। मतलब हमारे पास था 1000 शेयर, हमने इशू किया 1200 शेयर। तो कंपनी ना इस केस में क्या करती है, कंपनी दो ऑप्शन अपनाती है। ऑप्शन नंबर 1, कंपनी ये सोचती है कि हम दो ऑप्शन अपनाएं। ऑप्शन नंबर 1 कि ये क्या करती है कि या तो ये हो सकता है कि पैसे जो आप वापस कर दो, जितना एक्स्ट्रा मिला उसको आप रिजेक्ट कर दें उस एप्लीकेशन को, या फिर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये सबको खुश करना सही रहेगा, जिसने और लोगों ने अप्लाई किया है उनको भी हम खुश कर देते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग समझते हैं इस बात को कि हमारे पास क्या होता है, दो ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि या तो वो उस पैसे को वापस कर दे, ठीक है, या ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, या इस पैसे को वापस कर दे। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या था, 1000 था, 1200 मिला, मतलब कितना मिला, 200 एक्स्ट्रा मिला, 2000 नहीं 200 एक्स्ट्रा मिला। तो 200 एक्स्ट्रा उसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब क्या करती है, 200 के आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कह दीजिए कि भैया आप जाइए, आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप 200 के लिए आप ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप उसको कहिए एडजस्ट विद अलॉटमेंट, मतलब आप उसको पैसे कुछ ना कुछ शेयर उसको भी आप दीजिए। ठीक है, मतलब अगर उन्हीं लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया है तो सेम है, तो आप उनको ये कहिए कि मैं आपको वापस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगला इंस्टॉलमेंट जब देना, क्योंकि सेम ही पर्सन लोगों ने अगर किया होगा तो मतलब अगला नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आप मुझे देना तो आप मुझे उतना पैसा कम दे देना। मतलब ये हुआ ना, जैसे कोई इंसान आपको 1200 रुपया दे दिए 1000 के बदले, तो अगला हर मतलब 3 इंस्टॉलमेंट आपको देना था 1000 का, कोई इंसान ने आपने क्या किया कि 1200 दे दिया, तो मतलब क्या हुआ कि 200 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, तो आपने उसका कि चलो अगले इंस्टॉलमेंट लगा लेना, मतलब अगले इंस्टॉलमेंट में 1000 दोगे ना तो तुम 800 दे देना। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन चूज़ करती है। आप देखिए शेयर इशू किया गया था, एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट पे 3 है, और कॉल पे 3 है, तो मतलब 4 3 7 3 10 है, 1200 एक्स्ट्रा है। तो अब हम करते कैसे ऐसे क्वेश्चन को
कि हमारे पास अगर हमने रिजेक्ट ऑप्शन चूज़ किया है, कि जैसे आपको रिजेक्ट करना है, तो आपको एप्लीकेशन की एंट्री क्या करनी पड़ेगी, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेम एंट्री होगी। लेकिन क्योंकि पहले तो मिल जाएगा ना, तभी तो पता चलेगा कि एक्स्ट्रा मिला है, तो मिलने के वक्त तो सेम एंट्री होगी। लेकिन जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होंगे कैपिटल के अंदर, तो हम लोग अगली एंट्री कर देते हैं टू बैंक। जैसे हमने बैंक को यहाँ डेबिट किया था क्योंकि हमारा एसेट्स बढ़ गया था, पैसा बढ़ गया था, लेकिन हम वापस कर रहे हैं तो उतना पैसा हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन पे कितना था, 4 रुपये, तो 200 इंटू 4 हमारा कम हो जाएगा। 200 इंटू 4 को हम क्या करेंगे, बैंक में डाल देंगे। क्या करेंगे, बैंक में डाल देंगे। लेकिन अगर हमने ये ऑप्शन चूज़ किया एडजस्ट विद अलॉटमेंट, तो हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, लेकिन हम यहाँ टू बैंक नहीं लिख करके हम यहाँ लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब हम अगले इसके लिए, अगला जो हम आपसे इंस्टॉलमेंट लेंगे, उस इंस्टॉलमेंट के लिए हम इस पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब उसमें पहले ही इतना पैसा डाल देंगे। मतलब मान लीजिए कि हमें उस टाइम लेना था, कितना था पिछले क्वेश्चन में, देखिए क्या था, 3 है। तो मतलब हमें क्या लेना है, 1000 इंटू 3, मतलब 3000 रुपये हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, 200 पहले ही ले चुके हैं, 200 हम माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 2800। तो इतना ही हम उससे क्या करेंगे, मांगेंगे और रिसीव करेंगे, वो हमें इतना ही देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यही बात होगी। मतलब ये हो गया कि जब हम उस टाइम काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बाद, मतलब ये कि जब इसके बाद हम किसकी एंट्री करेंगे, ऑन अलॉटमेंट। हम किसकी एंट्री करेंगे, ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के वक्त हम क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री हम क्या करेंगे, इतना ही मांगेंगे क्योंकि उसने हमने पहले पैसा दे दिया है। तो पहली एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, वही बात, हम 2800 लिख देंगे। 2800 इतना ही मांगना है क्योंकि हमें तो दे रखा है पहले ही। तो वो इंसान हमें क्या करेगा, दे देगा पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वही एंट्री जो हम करते थे। लेकिन अमाउंट कितना लिखाएगा, यहाँ लिखना था कितना हमें, 1000 इंटू 3, लेकिन कितना हम लिखेंगे, 200 तो पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे, 2800, 2800 ही हम इसके अंदर लिखेंगे। यही बात होती है एडजस्ट विद अलॉटमेंट के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि अगर कंपनी क्या करती है, दोनों काम करे। ये भी हो सकता है कि कुछ को रिजेक्ट करे और कुछ को कहे कि एडजस्ट विद अलॉटमेंट हो जाए। देखिए, कंपनी ने इशू किया है 20,000 शेयर, बट एप्लीकेशन मिला है कितना, 50,000 नहीं, एप्लीकेशन कितना है, 10,000 एक्स्ट्रा है। मतलब एप्लीकेशन मिला है 30,000 शेयर, ये 30 लिखा हुआ है, तो 10,000 एक्स्ट्रा हुआ। कंपनी ने सोचा क्या कि 10,000 जो एक्स्ट्रा है ना, इसमें 5,000 को रिजेक्ट कर दो, 5,000 को एडजस्ट विद अलॉटमेंट कर दो। ऐसा भी सोच सकती है कंपनी। तो आप क्या करेंगे, बैंक के वक्त ऑन एप्लीकेशन, ये क्या है, ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के वक्त ही आपको क्या करना है, रिसीव की एंट्री पूरी पूरी होगी क्योंकि तभी तो पता चलेगा कितना हमें मिला। लेकिन हम क्या करेंगे, जब इसकी बी पार्ट कर रहे होंगे तो एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, बैंक, ये रिजेक्ट वाला अमाउंट भी डालेंगे टू बैंक करके। मतलब दोनों एंट्री होगी, टू बैंक टू अलॉटमेंट। जितना हमने वापस कर दिया वापस में चल जाएगा, 5,000 इंटू 4, क्योंकि एप्लीकेशन पे 4 अमाउंट था तो उतना हमें वापस करना भी है। और फिर 5,000 इंटू 4 अलॉटमेंट में भी चला जाएगा। तो ये कब होगा, जब दोनों बात हो कि रिजेक्ट भी कर दिया है और एडजस्ट विद अलॉटमेंट भी है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे पास ऐसा भी केस हो सकता है ना कि अब यहाँ से जो बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आती है। कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि मान लीजिए कोई आपने इशू किया, ठीक है, इशू किया, इसे कहा जाता है क्या, ये मतलब कि कोई इंसान के यहाँ मान लीजिए कि आपने 10,000 शेयर इशू किया, ठीक है, और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई इंसान अब आपने आगे मैं बता ही देता हूँ। मान लीजिए ऑन एप्लीकेशन ये था 5 रुपये, उसके बाद था ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट था मान लीजिए 2 रुपया, और ऑन था कॉल, ऑन कॉल 5 2 7 3 10। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस 10,000 शेयर में बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा हो। कोई एक इंसान है, मान लीजिए बी नाम का कोई इंसान है, बी ने इस 10,000 में से मान लीजिए 500 शेयर ख़रीदा था। मतलब 500 शेयर हमने उसको दिया, क्या किया, 500 शेयर दिया वो क्या कहते हैं, अलॉट किया। 500 शेयर हमने उसको अलॉट किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम उस एग्जांपल को ले रहे हैं कि 10,000 शेयर था,
लेकिन ना हमें एप्लीकेशन मिला है 12,000 शेयर, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, एक्स्ट्रा मिला है। कितना एक्स्ट्रा मिला है? 2,000 शेयर एक्स्ट्रा मिला। 2,000 कितना मिला है? एक्स्ट्रा मिला। तो इसका मतलब कि 500 शेयर जिसको हमने अलॉट किया है उसने ज़्यादा अप्लाई किया होगा, क्योंकि ज़्यादा 1200 है ना, ज़्यादा है और सब्सक्रिप्शन की बात है, तो कुछ अप्लाई किया होगा तब ना हमने उसको कम करके 500 दिया, क्योंकि हम तो देंगे कितना, 10,000 है, 10,000 मतलब ये हुआ कि आपने इसको कुछ शेयर दिया होगा। तो हम लोग इसमें ये पता करते हैं कि इस इंसान ने अप्लाई कितना किया था, क्योंकि अलॉट जो हमने कमी करेंगे ना, हम 500 अगर हमने मान लीजिए कोई इंसान ने, हमें 10,000 शेयर ही है हमारे पास, अब 1200 शेयर अप्लाई हो रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे कि इसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ करके ही तो सबको देंगे, एडजस्ट विद अगर अलॉटमेंट है। अगर हम इसने 2,000 जो एक्स्ट्रा मिला इसको हमने रिजेक्ट नहीं किया, मतलब हमने ये किया है कि एडजस्ट विद अलॉटमेंट, हमने दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ किया है कि हम आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप हमें अलॉटमेंट के वक्त उतना पैसा कम दे देना, ठीक है। तो इस इंसान को सबको खुश करना है, मतलब ये कि 10 शेयर तो हम 10,000 देंगे, 12,000, इसका मतलब क्या है कि जितना अप्लाई ज़्यादा किया कम शेयर देंगे। देखिए 12,000 अप्लाई किया लेकिन देंगे हम कितना, 10,000 ही शेयर। तो इसमें से है 500 शेयर वाला, इसका मतलब कि इस इंसान ने अप्लाई कुछ शेयर किया होगा। तो इसीलिए ना हमको ना दो फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला ये होता है कि अगर हमें इफ़ अप्लाइड कैलकुलेट, हमारे पास क्या लगाना पड़ता है कि इफ़ शेयर अप्लाई और शेयर अलॉटमेंट गिवन। देखिए अगर हमारे पास शेयर अलॉटमेंट, शेयर क्या गिवन, जैसे एंड कैलकुलेट शेयर अलॉट, जैसे इस क्वेश्चन में अलॉट गिवन है कि 500 शेयर अलॉट किया गया और हमें अप्लाइड पता करना है, तो हमें क्या निकालना है, शेयर अप्लाइड। यहाँ पे अप्लाइड वर्ड कि अप्लाई कितना किया था उस इंसान ने वो, तो आपको लिखना है कि इफ़ शेयर अलॉटमेंट गिवन एंड कैलकुलेट शेयर अप्लाइड, एप्लीकेशन नहीं, शेयर अप्लाइड, कितना शेयर अप्लाई किया था। तो हम क्या करते हैं, टोटल शेयर अप्लाइड, तो टोटल शेयर अप्लाइड का मतलब 1200, ठीक है। और टोटल शेयर अलॉट कितना है, सॉरी 12,000, और टोटल शेयर अलॉट कितना है, हमें तो 10,000 शेयर इशू किया था, 10,000 हम देंगे, तो डिवाइड बाई 10,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट, तो हमने इसको अलॉट कितना किया है, 500। तो आपको मतलब कैसे निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में अलॉटमेंट कि 12,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू क्या करेंगे आप, 500। तो आप, मैं इसको कैलकुलेट करके निकालता हूँ, क्या कैसे करेंगे आप, 12,000 डिवाइडेड बाई 10,000 और इंटू 500, तो ये आ रहा है 600। कितना आ रहा है, 600। इसका मतलब इस इंसान ने 600 शेयर अप्लाई किया था, लेकिन क्योंकि ज़्यादा हो गया था तो हम इसको 500 ही दे पाए, क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशन आया था ना और सबको देना था, तो इस इंसान को हमने क्या किया, 500 शेयर ही सिर्फ दिया। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, अप्लाइड निकालते हैं, मतलब ये हमारा क्या निकल के आया, अप्लाइड, और ये हमने उसको क्या किया था, अलॉट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको अलॉट, जैसे यहाँ ना 600 गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, फिर 500 कैसे पता करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, टोटल शेयर अलॉट, मतलब जो अलॉट है ना 10,000 अमाउंट, इसको ऊपर डालना है, और 12,000 जो टोटल शेयर अप्लाइड है उसको नीचे डालना है, इंटू आपको यहाँ पर 600 लिखना है, 600 नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड, ये है नंबर ऑफ़ शेयर, इसमें थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया है, यहाँ पे इंटू में है नंबर ऑफ़ शेयर कितना अप्लाइड, कि अप्लाई कितना शेयर क्लिक किया, इंटू करके ऐसे आप लिख लेंगे, नंबर टोटल शेयर अलॉटेड, टोटल शेयर अप्लाइड, और यहाँ पे इंटू करके लिख देंगे नंबर ऑफ़ शेयर, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड, तो अप्लाइड कितना है, 600, हमें तो मतलब मान लीजिए 600 गिवन है क्वेश्चन में, अप्लाइड अलॉट निकालना था, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 500, ये क्या हो जाएगा आपका अलॉट, ठीक है। तो केस समझ में आ गई बात, अलॉट गिवन होगा तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे, अप्लाइड गिवन होगा तो अलॉट कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी के बेस पे आपके बुक में ना एक इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, जो इसकी टी एस अग्रवाल की बुक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है कि कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किया, 10 ईच पेएबल, 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो बस आप ये समझ जाइए कि आगे आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। बस ये इलस्ट्रेशन आपको ध्यान से समझना है,
ठीक है। अब देखिए इशू कितना किया था, 40,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन रिसीव 80,000 शेयर। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन किस चीज़ का है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, क्या कि एडजस्ट विद अलॉटमेंट, या अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करिए या फिर हम वापस कर दें। तो क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। अलॉट एज फॉलोज, इसने क्या किया है कि जिन लोगों ने 50,000 शेयर अप्लाई किया था उसको इसने 30,000, क्योंकि हमें तो देना 40,000 है ना, तो इसने ना बांट दिया। इसने कहा कि जिन लोगों ने 50,000 शेयर अप्लाई किया ना उसको हम 30,000 शेयर दे पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं, 40,000 शेयर ही है। और जिन लोगों ने 30,000 शेयर अप्लाई किया उसको हम 10,000 शेयर दे पाएंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, 80,000 जितना हमें अप्लाई मिला था, और ये हम दे पाए कितना, 40,000 ही। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन बोला गया इसमें एक क्वेश्चन, यहाँ पे बात समझनी है कि नीरज एक शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर लिया था जो कैटेगरी ए से था। ए वाली कैटेगरी मतलब इस वाली कैटेगरी से, इस वाली कैटेगरी में कितना है, अप्लाइड 50,000 है, अलॉट 30,000 है। ये क्या है, अप्लाइड, मतलब इस कैटेगरी में ये है कि अप्लाइड 50,000 अप्लाई चिन्ह आया था इस कैटेगरी का, जिसमें हमने 30,000 इसको अलॉट किया। ठीक है, तो इस फील्ड 2 पे लिखा है फील्ड 2 पे अलॉटमेंट मनी, इसने क्या किया कि अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया। इसका मतलब कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया। जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो फिर इसका मतलब कॉल का पैसा भी नहीं दिया होगा। ठीक है, तो अब बोला गया है कि अब आप एंट्री पास करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 40,000 शेयर था, एप्लीकेशन पे 2 था, अलॉटमेंट पे 4 था और फिर कॉल पे 2 है, बट एप्लीकेशन कितना मिला है, 80,000 शेयर पे। क्वेश्चन क्या करना है, 40,000 को शेयर जो एक्स्ट्रा मिला है उसको क्या है, एडजस्ट विद अलॉटमेंट करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम एंट्री करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो वैसे ही हो जाएगा जितना हमें मिला था। अब एप्लीकेशन कितने शेयर पे मिला था, एप्लीकेशन 80,000 पे मिला है और एप्लीकेशन कितना है 2, तो 80,000 इंटू 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए ये कहाँ से आया 1,60,000, ये देखिए 80,000 है और एप्लीकेशन मनी कितनी थी 2, तो 2 इंटू 80 करेंगे तो हमारे पास निकल के ये कहाँ से आया 80,000 शेयर हमें मिला एप्लीकेशन पे, और हम लोग जितना मिलता है उस पर पहले एप्लीकेशन का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट पे आते हैं। तो पहले हमें मिला 80,000 इंटू 2, तो ये आ गया 1,60,000। अब हमने क्या ऑप्शन नंबर 2 अपनाया था, क्या एडजस्ट विद अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या कि शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, 40,000 इंटू 2, और जो एक्स्ट्रा 40,000 आया था उसको हम कहाँ डाल देंगे, अलॉटमेंट में, मतलब एडजस्ट विद अलॉटमेंट वाली बात है, रिजेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 40,000 इंटू 2 इसमें चला गया, 40,000 इंटू 2 इसमें चला गया। अब हम क्या करेंगे कि शेयर, अब अगली एंट्री करेंगे ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के बाद क्या एंट्री करें होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम उससे बोलेंगे अलॉट, जब हमने 40,000 शेयर अलॉट किया है तो हम उससे कहेंगे 40,000 इंटू 4 हमें 2, क्योंकि अलॉटमेंट में देखिए कितना था, क्वेश्चन में देखिए ऑन अलॉटमेंट कितना था 4 पर शेयर, क्या है ऑन अलॉटमेंट। तो हम क्या करेंगे, उससे कहेंगे भैया आप मुझे 40,000, क्योंकि अलॉट तो हमने 40,000 ही किया है ना, अप्लाई हमें 80,000 शेयर मिले थे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, 40,000 शेयर हमने अलॉट किया है, देखिए टोटल 40,000 कर रहे हैं ना अलॉट, लेकिन हमें एप्लीकेशन मिला कि 50 और 30, मतलब टोटल 80,000 का एप्लीकेशन हमें मिला है, लेकिन दिया हमने कितना 40,000। तो हम मांगेंगे अलॉटमेंट के वक्त कितना 40,000 पे ही, तो 40,000 इंटू 4 हमने मांगा, लेकिन एक इंसान था जिसने हमें पैसा 600 शेयर पर नहीं दिया था। याद आया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या कि एक इंसान है, देखिए नीरज, जिसने 600 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये कैटेगरी 1 का था। अब हमें पता, अब देखिए ये क्या है, अलॉटेड है, इसका मतलब क्या 600 शेयर इसको अलॉट किया गया था, तो हमें अप्लाइड पता करना, मतलब हमें क्या पता करना पड़ेगा, अप्लाइड। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसने अप्लाई कितना किया था। अच्छा दूसरी बात ये, अब आप सोच के देखिए कि इस इंसान ने अलॉटमेंट के वक्त, इसका मतलब ये भी हुआ ना कि जब 80,000 शेयर एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है, तो जब हम इस बात में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि ये इतना पैसा, ये 80,000 जो एक्स्ट्रा मिला, ये वाला जो अलॉटमेंट पे जैसे 40,000 इंटू 2 एप्लीकेशन पे था मेन अमाउंट, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो हमें मिला था ना, क्योंकि 80,000 पे मिला, तो 40,000 इंटू 2, तो ये जो 40,000 इंटू 2 एक्स्ट्रा हमें पैसा मिला है, जिसको हमें अगले इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करना है, इस इंसान में तो नीरज भी इंक्लूड होगा 600 वाला, तो इसने भी तो हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा ना। तो
इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले ये पता लगाएंगे कि इस इंसान ने उस टाइम कितना एक्स्ट्रा दिया था, कि ताकि हम ये पता कर सकें कि अब आप देखिए एप्लीकेशन इसने कितना दिया होगा 600 शेयर। जब इसको अलॉट किया गया है तो हम अप्लाइड पता कर लेंगे इससे, तो कुछ अप्लाई किया होगा इसने, ठीक है। जैसे 600 शेयर का हम अप्लाई पता करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि टोटल शेयर, अब देखिए ये कैटेगरी बी से था, देखिए ध्यान से, ये कैटेगरी ए से था, तो 50,000 अप्लाइड है, अलॉट है, तो हम कैसे निकालते हैं, अप्लाइड को ऊपर रख के अलॉट को नीचे डाल करके हम कैसे अप्लाइड पता करते हैं। तो देखिए जो हमने पहले पिछले फॉर्मूला में पढ़ा था, तो देखिए अब 50,000 शेयर क्या है इसका, अप्लाइड है, सॉरी, और अलॉट कितना है 30,000 शेयर, क्योंकि ये कैटेगरी बी का ए का था, याद है। तो अब 600 शेयर तो इंटू 600 कर देंगे तो 1,000 शेयर निकल के आए। ये क्या है, मतलब 1,000 शेयर इसने अप्लाई किया। इसका मतलब अप्लाई जब किया 1,000 शेयर, तो ऑन एप्लीकेशन के टाइम पे इसने जो हमें पैसा दिया होगा, इसका मतलब एप्लीकेशन, पहले हम देखते हैं क्या एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा था। देखिए 2 पर शेयर क्या है, ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब कि इस इंसान ने जब 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 1,000 इंटू 2 2,000 रुपये इसने हमें एप्लीकेशन पे दिया होगा। लेकिन इस इंसान को हमने दिया कितना, 600 शेयर ही दिया ना। इसका मतलब इस इंसान ने हमें 600 इंटू 2 1200 ही से लेना था ना, क्योंकि इस इंसान को हमने 600 शेयर दिया। लेकिन इसका मतलब एक्स्ट्रा इस इंसान से हमने कितना ले लिया, 800 एक्स्ट्रा ले लिया। जो हमने इसको कहा था कि तुम जब अगली इंस्टॉलमेंट देना कौन सी, अलॉटमेंट वाली, तो इतना पैसा तुम मुझे कम दे देना। देखिए एक्चुअल में बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बात समझ, मैंने आपको कहा ना, ये इलस्ट्रेशन अगर आपको समझ में आ गया तो पूरे ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए ध्यान से, अब सोचिए एक बार कि आपने इस इंसान से 800 रुपये आपने एक्स्ट्रा ले लिया। आपने कहा क्या, भैया जब तुम अलॉटमेंट का पैसा देना ना, उस टाइम 800 रुपया कम दे देना। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया। इसका मतलब क्या कि इस इंसान से आपको लेना कितना था, ये वही बात है। देखिए आपने क्या किया, 2,000 लेना था, लिया, लेकिन लेना था 600 इंटू 2 800 एक्स्ट्रा ले लिया एप्लीकेशन के टाइम पर। अब देखिए ऑन अलॉटमेंट के टाइम पे आपको कितना लेना था, 600 इंटू 4, क्योंकि ऑन अलॉटमेंट 4 था। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑन 4 पर शेयर था। अब देखिए ध्यान से कि 4 आप मतलब 2400 लेना था इस इंसान से, कितना लेना था 2400, क्योंकि 600 इंटू 4। लेकिन इसने पहले ही कितना दे रखा था, 800 रुपये इसने हमें पहले ही दे रखा था। इसका मतलब रियल में इससे कितना लेना था, 1,600 रुपये। इसने रियल में हमें 1,600 रुपये लेना था, जो कहा इसने नहीं दिया, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पे इसके यहाँ निकलना था 2,400 रुपये, लेकिन 800 तो इसने पहले दे रखा ना था एडवांस में, तो इसका मतलब 1,600 ही इसने रियल में नहीं दिया। तो आप ध्यान से सोचिए। अब देखिए अलॉटमेंट पर हमें टोटल कितना लेना था, तो टोटल हमें कितना लेना था। देखिए क्वेश्चन में कहता है 40,000 शेयर अलॉटमेंट का, हम अलॉट तो इतना ही किया है ना, टोटल 40,000 शेयर, तो हम मांगेंगे भी इतना ही। तो और अब देखिए 4 है, इसका मतलब कि हमें कितना लेना था, 40,000 ये वाला इंटू 4, इतना हमें लेना था। तो यही बात यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, क्या कि देखिए 40,000 इंटू 4, 1,60,000 हमें लेना था टोटल। ये क्या है, टोटल लोगों से हमें इतना लेना था, लेकिन एक इंसान, लेकिन अब ध्यान से देखिए एडवांस में एडजस्ट विद अलॉटमेंट वाली बात, ये वाली बात कि हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर इतना पैसा एक्स्ट्रा ले लिया था ना, जो बोला था कि भैया जब तुम अगला इंस्टॉलमेंट देना तो इतना पैसा आप मुझे कम दे देना। तो मतलब ये हुआ कि इतना पैसा ये आपको कम देगा। तो 80,000 आपने टोटल में ऑलरेडी एडवांस ले रखा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब 1,60,000 टोटल चाहिए था। अब देखिए 80,000 रुपये आपने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, 80,000 ऑलरेडी ले रखा है ना आपने। इसका मतलब अब आपको कितना लेना था, सिर्फ 80,000 रुपये आपको और लेना था। ये कौन सा वाला था, जो एडवांस आपने लिया, 80,000 ही आपको लेना था लोगों से। लेकिन इस 80,000 में एक इंसान कौन था, नीरज, जिसने रियल में हमें 1,600 रुपये नहीं दिए। तो इसका मतलब ये भी तो नहीं दिया ना हमें, तो इसका मतलब इस 1,600 को भी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि नहीं मिला इतना पैसा हमें। तो रियल में कितना मिला, 78,400। तो इसको हम लोग मतलब रियल में कितना मिला,
तो बैंक में हम इस अमाउंट को डालेंगे, यही यहाँ डाला गया है 78,400। समझ में आई बात? तो इसी बात को आपको समझना था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो और कोई इंसान पैसा ना दे तो हम लोग कैसे सोचते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगली बात पढ़ेंगे कि अगर दोनों इन्फॉर्मेशन, इस क्वेश्चन को करेंगे इलस्ट्रेशन 45 है। ठीक है, जैसे ये किया, एक्स्ट्रा था प्रोराटा 600 फेल टू पे, फिर हम लोग इसमें री इशू वाली बात भी पढ़ेंगे, री इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग कैसे सोचते हैं और बाकी चीज़ों में कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। कि नहीं समझ में आया है तो आप इसको रिपीट करके फिर से देखिए, काफ़ी कोशिश करिए हम समझाने की। अगर आपने सिर्फ ये लेसन समझ गए तो आगे आपके लिए आसानी ही आसानी है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद समझिए कि बहुत आसानी है। इसके बाद एक लेसन 45 बताऊंगा, अगर वो समझ में आ गया, आपको ये समझ में आएगा तभी वही समझ में आएगा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो उसमें आपके लिए फ़ायदा यही होगा कि आपके लिए वो थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, कि वो थोड़ा बड़ा भी है और बाकी सारी चीज़। तो चलिए लेट्स समझ